एलपीजी संकट से राजस्थान प्रभावित है, जहां कांग्रेस ने सिलेंडर विरोध में जुलूस निकाला और सीएनजी स्टेशनों पर लंबी कतारें लग रही हैं। जोधपुर में कांग्रेस ने राजीव गांधी स्टैच्यू के पास प्रदर्शन किया, जबकि कुछ इलाकों में रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और जॉब्स खतरे में हैं। राजस्थान में महिलाओं के लिए बजट में कई राहतें, जैसे मासिक 1200 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर का प्रस्ताव है। राजस्थान में युवा एम्पावरमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट्स की स्कीम चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जनजाति गौरव दिवस पर बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे। वे धाम पर प्रस्तावित कार्यक्रम में 130 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड के जमशेदपुर में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। भोज के दौरान रसगुल्ला गले में फंस जाने से 41 वर्षीय ललित सिंह की मौत हो गई। इस घटना के बाद शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं और पूरे गांव में शोक का माहौल है। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था युवक। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज भी देश में स्थिर बनी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए पर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपए और डीजल 92.15 रुपए पर बिक रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है और वैश्विक तेल कीमतों के दबाव के बावजूद स्थिरता बरकरार है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 14.2 किलो सिलेंडर अब 913 रुपए का है, जबकि कोलकाता में 939 रुपए और मुंबई में 912.50 रुपए पर पहुंच गया है। ईरान युद्ध के कारण पैनिक बुकिंग कम हुई है और बुकिंग 77 लाख तक गिर गई हैं, लेकिन घरेलू उपयोगकर्ताओं पर बोझ बढ़ा है। बीकानेर के कुछ इलाकों में बिजली मीटर और केबल बदलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लोकल लोग प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटने लगे। ये घटना 12 मार्च की है, लेकिन आज भी चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि मीटर चोरी रोकने के नाम पर आम आदमी परेशान हो रहा है। रोजगार क्षेत्र में सकारात्मक संकेत हैं, जहां कई कंपनियां फ्रेशर्स हायरिंग बढ़ा रही हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन से युवा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और बीकानेर में भी सैकड़ों आवेदन आए हैं। सरकारी नौकरियां जैसे सेफ्टी ऑफिसर और सेल्स इंजीनियर की वैकेंसी आईबी वॉक्ट और वोडाफोन आइडिया में खुली हैं। राजस्थान बजट में 2029 तक 15 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और बीकानेर जैसे शहरों में आईटीआई क्लस्टर से अप्रेंटिसशिप बढ़ रही है। सोलर प्रोजेक्ट से भी लोकल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। बीकानेर में सोलर पावर प्रोजेक्ट मजबूत हो रहा है और 1000 मेगावाट क्षमता पहले कमीशन हो चुकी है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है और युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। आईबी वॉक्ट जैसी कंपनियां सेफ्टी और टेक्निकल पोस्ट्स पर हायरिंग कर रही हैं। मनोरंजन में रणवीर सिंह की धुरंधर 2 भारी उछाल पर है। एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई हो चुकी है और दिन एक पर लाखों टिकट बिक चुके हैं। ये बॉलीवुड की 2026 की सबसे बड़ी प्री सेल फिल्म बन गई है और 19 मार्च रिलीज पर रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने लंबे समय बाद साथ पब्लिक अपीयरेंस किया है। धुरंधर 2 रिलीज से पहले ये जोड़ी स्टाइलिस्ट की शादी में नजर आई है, जिससे फैंस उत्साहित है। फिल्म में एक्शन और रिवेंज थीम है, जो दर्शकों को लुभा रही है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध तीसरे हफ्ते में है और ट्रंप ने कई देशों से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए मदद मांगी है। ईरान पर नए हमले हो रहे हैं, जैसे हमादान शहर पर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक से आग लगी, जिससे फ्लाइट्स प्रभावित हुईं। ईरान से जुड़े हमलों के कारण गल्फ क्षेत्र में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है और भारतीय जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। राजस्थान में मौसम अपडेट के अनुसार कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें आई हैं। बीकानेर और जोधपुर डिवीजन में 18-19 मार्च को येलो अलर्ट है, जबकि 16-17 मार्च सूखा रहेगा। पश्चिमी डिस्टर्बेंस से 18 से मौसम सक्रिय होगा। रेहड़ी पटरी वालों को भी मिलेगी राहत। वहीं सिलेंडर नहीं मिलने के कारण शहर में कई जगह खान पान की रेहड़ियां बंद हो गई थीं। अब सप्लाई शुरू होने से इन छोटे दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। बाजार में बढ़ी इंडक्शन की मांग।
गैस संकट का असर बाजार के ट्रेंड पर भी दिखा। पिछले एक सप्ताह में इंडक्शन चूल्हों की बिक्री में अचानक उछाल आया है। सिलेंडर की अनिश्चितता को देखते हुए अधिकांश संचालकों ने बिजली से चलने वाले उपकरणों को अपनी रसोई का हिस्सा बना लिया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है और सेंसेक्स काफी नीचे आया है। क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों से निवेशक सतर्क हैं, लेकिन गोल्ड अभी भी मजबूत बना हुआ है। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन को सम्मान मिला है। क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सराहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल पेन लीव पर चिंता जताई है कि इससे महिलाओं के करियर प्रभावित हो सकते हैं। कई राज्यों में हेल्थ केयर सुधार पर जोर दिया जा रहा है। बीकानेर में आर्मी की खड्ग शक्ति एक्सरसाइज हाल ही में हुई है, जिससे सुरक्षा मजबूत हुई है। सोलर और अन्य प्रोजेक्ट से क्षेत्र विकास तेज हो रहा है। कुंभ राशि फल के अनुसार आज कई राशियों को जॉब या बिजनेस में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पॉजिटिव रहें और नेगेटिव से बचें। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अलग अलग राज्यों में रैलियां की और विपक्ष पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 फेज में होंगे। कटक मेडिकल कॉलेज में आग से 10 मौतें हुई हैं, जो दुखद घटना है। हरियाणा में एक प्रोफेसर केस बंद कर दिया गया। एनटीटी डेटा ने जीसीसी इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जो टेक जॉब्स बढ़ाएगा। कतर एयरवेज भारत के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी, असम ने कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी असम की संस्कृति, कला और भाषा का सम्मान नहीं किया। उनके शासनकाल में असम विद्रोह का केंद्र बन गया था, जहां सैकड़ों युवा मारे गए।